हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। आज की बात करते हैं तो आज विशेषता हम एक बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं, वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो आपने इस योजना के बारे में सुना भी होगा। बखूबी तरीके से अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है और इस तरीके से इस योजना को लॉन्च करने वाला ये देश का पहला राज्य हो चुका है। पहला राज्य हो चुका है तो इस कारण से हमारी परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। और इस योजना की जब बात करें तो अब इसमें कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा, क्यों इसको कैशलेस बीमा योजना बोला जा रहा है, अगर इसकी बात करें। एक चीज ध्यान रखिएगा, वैसे आपने सुना भी होगा कि कर्मचारी जो होते हैं राज्य सरकार के, उनको सरकार स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराती है। लेकिन होता क्या है, वह स्वास्थ्य सुविधा मुहैया तो होती है, लेकिन जब पहली नज़र में आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, सारी खर्चा का वहन करते हैं और उसके बाद जितने भी आपके खर्चे के बिल होते हैं, फिर उस बिल को आपको लगाना पड़ता है, फिर उस पर जांच होती है, सेंसन होता है, तब फिर आपका क्या होता है, पैसा प्राप्त होता है। अब इस कंडीशन में मान लेते हैं किसी कर्मचारी के पास तात्कालिक कोई पैसा नहीं है, तो वह कैसे अपना रोजगार के साथ ही साथ अपने उस परिवार के और अपने देखभाल की बात करेगा। तो इसी कारण से ये कैशलेस बीमा योजना चालू की गई है, जिसके माध्यम से कह सकते हो कि चिकित्सा के संदर्भ में पैसे की तुरंत जरूरत ना पड़ेगी। देखते हैं पूरा आधार क्या है। सबसे पहला बिंदु तो यही ध्यान रखिएगा, ये जो योजना चालू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत चालू किया गया, जहां पे लगभग प्रदेश के 22 लाख कर्मचारियों को, जो राज्य कर्मचारी हैं, उनको सीधे लाभ मिलेगा। और राज्य कर्मचारी जो कि इसमें सीधे सम्मिलित होंगे, लेकिन इसके अलावा उनके जो परिवार वाले हैं और साथ ही साथ जो कर्मचारी अब रिटायर हो चुके हैं, पेंशनर हो चुके हैं, उनको भी लाभ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लगभग 75 लाख लोगों को क्या होगा, आपके इसका लाभ मिलेगा। विशेष ध्यान रखिएगा, अब इस योजना को जब लागू किया गया है तो इसका पूरा आधार क्या है। सबसे पहली बात, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है अपने राज्य के संबंध के जितने कर्मचारी हैं उनके लिए विशेष। अब इस योजना की जब बात की तो जैसा कि हमने शुरू में ही चर्चा किया कि इस योजना को लागू करने वाला देश का ये पहला राज्य हो चुका है। आप भी जानते हैं राज्य कर्मचारियों और पेंशनर और उनके अलावा उनके परिवार को यह लाभ दिया जाएगा। इस योजना का जो लाभ होगा वह किसके अंतर्गत, पूर्व में आपने एक योजना सुनी होगी, आयुष्मान भारत योजना। और इस आयुष्मान योजना की जब बात करें तो यह केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई एक ऐसी योजना थी जिसके माध्यम से कोई भी अंत्योदय कार्ड धारक व्यक्ति था तो उसको 5 लाख रुपए का कैशलेस बीमा किया जाता था पूरे परिवार का 1 साल के अंतर्गत। तो उसी बीमा के अंतर्गत क्या है, उसी बीमा के अंतर्गत जो खास करके राज्य कर्मचारी पंजीकृत होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको इसमें लाभ दिया जाएगा। अब जितने भी राज्य के कर्मचारी होंगे उन्हें कैसे लाभ मिलेगा, कहां पे लाभ मिलेगा, तो जैसे आयुष्मान बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का लाभ दिया जाता था, चाहे कोई व्यक्ति सरकारी अस्पताल में चाहे रजिस्टर्ड आपके प्राइवेट अस्पताल में जाता था, सेम वही कंडीशन होगी कि इस योजना के दायरे को बढ़ा दिया गया। अब इसमें राज्य कर्मचारी भी सम्मिलित हो गए तो जितने भी पंजीकृत चिकित्सालय हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं या सरकारी अस्पताल हैं, उसमें प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का क्या होगा, यहाँ पे मुफ्त इलाज किया जाएगा। और इस तरीके से इनका एक स्टेट हेल्थ कार्ड भी बनाया जाएगा जिसमें पूरे रिपोर्ट को अपडेट भी किया जाएगा। तो विशेष ध्यान रखिएगा, देश का पहला राज्य जिसने अपने राज्य कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए इस अनोखी स्कीम की शुरुआत की। हालांकि योजना तो पहले से चालू था लेकिन उसके दायरे सीमित थे, केवल अंत्योदय तक पहले सीमित था, लेकिन अब इसमें कर्मचारियों को जोड़ लिया गया है क्योंकि कर्मचारियों के पास तत्कालिक इतना पैसा नहीं होता था और बाद में बिल लगाना, फिर उसको सेंसन कराना, काट छांट करना, उन सब दुविधाओं से दूर हटते हुए अब इसका सीधे तरीके से लाभ क्या होगा, राज्य के कर्मचारियों को प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी पसंद आती है तो इस सेशन को लाइक और शेयर भी करें, अन्य दोस्तों मित्रों के पास भी साझा करें। आज के बिंदु को यहीं तक कहते हैं, मिलते हैं किसी नए पहलू किसी नए बिंदु के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।